नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो वज्रायरं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुक्तं मंगलम वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्ट्यर्थप्रकाशकं मंगलम भगवान् वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंदकुंदात्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जीवमजीवं दब्बं जिणवद्वशहेन जीर्णनिर्दिष्टं देवेन्द्रविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदाशरसा सम्मतशरणाणं चरणं मोक्षस्य कारणं जाने व्यवहारा निच्छेदो तत्त्वमयो नियो अप्पा। ओम नमः। मोक्ष का अर्थ अभी छूटना कहा था, छूटने का उपाय। अब मोक्ष का अर्थ हम पाना कहेंगे। भाई कुछ छूटेगा तो कुछ पाएंगे कि नहीं, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मोक्ष छूटना 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 क्या शून्य रह गया, केले के थंब की तरह क्या निकालते गए कुछ नहीं रहा अंदर, ऐसा है क्या मोक्ष? शुद्ध आत्मा की प्राप्ति, शुद्ध आत्मा की प्राप्ति को मोक्ष कहते हैं। और शुद्ध आत्मा की प्राप्ति का मतलब यह है पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति, पूर्ण सुख की प्राप्ति, अक्षय ज्ञान की प्राप्ति, अक्षय सुख की प्राप्ति। नियम सार जी में दोनों परिभाषाओं को मिला लिया टीका। कर्मों की नाश पूर्वक, तो कर्म कहने में मोह राग द्वेष तीनों आ गए। भाव कर्म हो गया, द्रव्य कर्म हो गया, नो कर्म हो गए। क्या कहा? कर्मों की नाश पूर्वक होने वाली महा आनंद की प्राप्ति का नाम मोक्ष है। कीटी कालिमा जब जल गई तो सोने का जो शुद्ध स्वरूप है वो भी तो प्रकट हुआ। कीटी कालिमा ही तो जली है, सोना थोड़ी जल जाएगा। ये अर्थ कह करके क्या कहना चाहते हैं कि सुख की प्राप्ति के लिए, सुखी होने के लिए, अभी क्या कहा था पहले कि दुख के अभाव के लिए, समस्याओं के सुलझाने के लिए, और सुख की प्राप्ति के लिए भी यही उपाय है, सम्यक दर्शन ज्ञान। जैसे अंधकार के नाश का और प्रकाश के होने का कोई दो उपाय नहीं करने। अंधकार का नाश और प्रकाश का होना एक ही बात है। ऐसे दुख का अभाव और सुख का होना एक ही बात है। सम्यक दर्शन पहला देखो, सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान अज्ञान रूप है। सम्यक दर्शन के बिना बहुत भी ज्ञान हो तो वह ज्ञान मिथ्या ज्ञान है, अज्ञान है। छेडारा में आप पढ़ते हो, या ही प्रतीत कछु ज्ञान सो दुखदायक, या ही प्रतीत कछु ज्ञान। चलो सम्यक दर्शन की भी इसमें परिभाषा दोहरा लो। या ही प्रतीत, या ही माने ऐसी प्रतीति सहित। कैसी, कौन सी प्रतीति सहित? इस प्रतीति कौन सी? पहले लिखते हैं ना, वही पढ़नी पड़ेगी आपको। अपने चैतन्य स्वरूप को भूलकर देह को आत्मा मानते हुए यह जीव सुखी नहीं होता, ये कह रहे। ठीक है ना? कौन सी प्रतीति? जीवाद प्रयोजन भूत तत्व सर्वधैर्य तिन्माय ये पर्याप्त।
खुलासा करेंगे तब क्या प्रतीति करेंगे? चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूरत छिन मूरत अनूप, ताको न जान विपरीत मान, कर करे देह में। ये हमने अपनी भाषा में कह दिया। क्या कहा? अपने चैतन्य स्वरूप को, आत्मा को भूलकर अपने को देह रूप मानने से यह जीव अनंत काल में भी सुखी नहीं होगा। हम खूब पूजा करने लगे, स्वाध्याय करने लगे, दान पुण्य करने लगे, सेवा विनय करने लगे, सब करने लगे जो कुछ भी जगत में धर्म कहा जाता है। तीर्थ यात्राएं करी, व्रत उपवास किए, शील संयम ब्रह्मचर्य लिया, लेकिन भैया क्या करें, देह को आत्मा मानना नहीं छूड़ा तो भैया सुखी नहीं हो। दोपहर में क्या एक चर्चा आ गई, प्रसंग में हम कह रहे थे, हमने देखो भैया त्यागी का वेश बनाने से सुख नहीं होगा, त्याग से सुख होगा। त्याग धर्म सुख कारण। तुम ऐसे कपड़े पहन लो, तुम थोड़ी सुखी हो जाओगे। इससे क्या हो जाएगा? कपड़े उतार लो तो थोड़ी सुखी हो जाओगे। चाहे ऐसे पहन लो, चाहे ऐसे पहन लो, चाहे ऐसे पहन लो। त्याग का वेश अलग है, त्याग धर्म, त्याग की भावना अलग है, व्यवहार त्याग अलग है और त्याग धर्म अलग है। धर्म यो धरते उत्तम ये सुख है, धर्म से सुख होता है। एक कवि ने व्यंग किया, बहुत पुरानी कविता है कोई, बैरागी का वेश बनाना बहुत सरल है, किंतु कठिन है अंतर में बैराग जगाना। बैराग कोई चादर नहीं है सो ओढ़ ली। त्याग धर्म स्वरूप है। धर्म ग्रहण पूर्वक होता है। क्यों? त्याग ग्रहण पूर्वक होगा कि नहीं? तो आत्मा का ग्रहण होगा तब शरीर में एकत्व बुद्धि का त्याग। आत्मा का ग्रहण हुआ क्या? ये आत्मा मैं हूं तो ये मैं नहीं हूं, या मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं ये, तो फिर जब जहां देह मेरी नहीं तहां। एक बार चर्चा आ गई, प्रश्न आ गया, क्यों साहब जन्म जयंती मनाने में क्या दोष होता है? जन्मदिन मनाने में क्या दोष है? भैया जब जन्म मनाओगे तो जननी की याद आएगी, जनक की याद आएगी, जन्म भूमि की याद आएगी। पति अप्रतिक्रमण में चले जाओगे पीछे, बोलो जन्मदिन वैसे ही मना लोगे? इतने वर्ष के हो गए, वो माने पूरा का पूरा संबंध जुड़ेगा। विवाह माने ये थोड़ी है ये लड़की का वरण हो गया, फिर ससुर हो गए, सास हो गई, साले हो गए, साली हो गई, सारे हो गई, फलाने हो गए, गीके हो गए, फूफा हो गए, माने डबल हो गए सबरी। एक थोड़ी रहे, अब डबल हो गए। आदि माँ आदि पत्नी से नाते प्रत्यक्ष दिखाया है, संसार चक्र की धुरी यदि बस नारी को बतलाया है। जो ब्रह्मचर्य धारण करते दुख उनके पास न आते हैं, जो भोगों में आसक्त हुए वे दुख को स्वयं। ब्रह्मचर्य को धारण करने का मतलब क्या है? जो ब्रह्म रूप धारण करते, ब्रह्म रूप को धारण करने वाले ब्रह्मचारी होते हैं। हाँ कचुरी हम तो ब्रह्मचर्य ले लो, ले लो, कहां से ले लो? कहां बाजार में बिकता है क्या? ब्रह्मचर्य ले लो। और मर रहे हम शरीर के मोह में, परिवार के मोह में, और इंद्रिय सुख की कल्पनाओं में, ख्याति लाभ में, अपनी इच्छाओं के अनुसार परिणमन में। अब क्या शांति नहीं है, बहुत अशांति रहते, टेंशन रहते, मन नहीं लगता। अरे मन नहीं लगता जो कहे तो हम ये कह देते मन लगने लायक है ही नहीं संसार। मन नहीं लगता तो क्या बात है? संसार मन लगने लायक नहीं है। घर ऐसी चीज नहीं जहाँ मन लगे, दुकान ऐसी चीज नहीं जहाँ मन लगे, खाना पीना ऐसी चीज नहीं जो मन लगे। ये तो नशे में चल रही है बात। जिनका मन लगा है भी मोह है, मोह के कारण से लग रहा मन। जिन्हें नहीं मीठा लगता है समझ लो जहर चढ़े का लक्षण है ये।
एक विषय को छोड़कर दूसरे विषय को चाहते हैं, ये दुख का लक्षण है। मिथ्या प्रतीति सहित जो कुछ भी ज्ञान है, ज्यादा ज्ञान भी हो, उससे क्या फर्क पड़ेगा? क्या ताको न जान विपरीत मान, अपने को आत्मा नहीं जानना। नंबर 2 बोलो अभी इसी में, अपने को चैतन्य स्वरूप नहीं मानना, उपयोग रूप नहीं जानना। नंबर 3, अपने को अमूर्तिक नहीं जानना। काला गोरा नीला पीला हरा भरा मोटा पतला है, बड़ा छोटा मानना, ये पुद्गल का स्कंद है। अब क्या करें भैया, बुढ़ापा है, बुढ़ापा है, कभी सुखी नहीं हो सकता बुढ़ापा। किसका किसका बुढ़ापा? न हम बालो न वृद्धो हम युवैतान पुद्गल। अभी तक हमारे खाने पीने के दिन कभी सुखी नहीं हो सकता। देह को अपना मान करके देहाश्रित चाहे वो लौकिक क्रियाएं करे, चाहे धार्मिक कही जाने वाली या धर्मी की। हाँ भाई खुलासा बोलो, बता। धर्मी की धर्म के साथ सहज होने वाली धर्मी जैसी क्रियाएं करे। क्या कहा? धर्मी की धर्म के साथ सहज होने वाली धर्मी जैसी क्रिया करे। धर्मी की नहीं, धर्मी जैसी क्रिया करे। ये पूजा करे हम पूजा करें, ये स्वाध्याय करे हम स्वाध्याय करें, ये ऐसे पहन रहे ऐसे हम भी पहन रहे। नकल जिसको कह देते। भैया लोहे पर सोने की पॉलिश करके चले जाओ तो क्या सोने की कीमत थोड़ी मिलेगी? खोल बदल दे तो ऐसे कहो है, माल तो बदल, मूल में माल है। सम्यक दर्शन दृष्टि बदलो, नहीं हो पाओगे सुखी, नहीं हो पाओगे। अटकलें लगाते आओगे, बस केवल अटकल। हम कहा जने का बात है, जने कहा है, हमारी कोई सुनता ही नहीं, हमारी कोई मानते ही नहीं। और सुनते हम नहीं है, मानते हम नहीं। रात पर्याय में तन्मयपना वाला जीव, मिथ्यात्व की परिभाषा हो गई, नहीं सुखी हो सकता। सुख का उपाय मोक्ष मार्ग माने सुखी होने का उपाय सम्यक दर्शन है। अपने को आत्मा समझो, परमाणु मात्र मेरा नहीं माना, हमारा क्या जाता, हमें क्या लेना देना। आप जा रहे थे और रास्ते में एक लड़का वैसे ही उछल कूद कर रहा था, तो बेटा सीधे चलो, उसने ऐसे मटकाया और अपने काम में लगा। आपको कोई तकलीफ नहीं मानो मत मानो, हमें क्या लेना देना। नहीं, मनमाने का आग्रह, खा लेने देने भाई। देह को अपना मानने वाला जीव, अपने को अमूर्तिक नहीं मूर्तिक समझने वाला जीव, अज्ञान है भाई, अज्ञान। और जो होगा वही तो बड़ा होगा। आपके घर में एक लड़की का जन्म हुआ, 20 वर्ष बाद 20 वर्ष का लड़का हो गया। अरे ऐसे कैसे होगा बता भाई? लड़की का जन्म हुआ तो लड़की तो 20 वर्ष की लड़की हो गई, लड़का कैसे 20 वर्ष का हो जाएगा? लड़के का जन्म हुआ तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान है। तो जो कुछ भी आप पढ़ोगे लिखोगे क्या बढ़ेगा? तुम सोच रहे हो ज्ञान बढ़ रहा है, हम कह रहे हैं अज्ञान बढ़ रहा है। और लक्षण भी समझ में आते हैं। ज्यों ज्यों ज्ञान बढ़ता जाता है, ज्ञान का क्षय उपशाम बुद्धि, त्यों त्यों हृदयहीन होते चले जा रहे हैं, दुखी बढ़ते जा रहे हैं, अभिमान बढ़ता चला जा रहा है, टेंशन बढ़ता चला जा रहा है। तो ये ज्ञान के तो लक्षण है नहीं, ज्ञान के अभाव। ये पुरानी कहावत है, मर्ज बढ़ता ही गया ज्यों ज्यों दवा करी। क्यों? दवा भी उल्टी थी। अगर दवा सीधी होती, इलाज सीधा होता तो मर्ज कैसे बढ़ता? अगर तुम्हारा ज्ञान बढ़ता तो तुम्हारे जीवन में निसंगता, निर्भयता, निश्चिंतता
डर थोड़ा कम हुआ होता, मोह कम हुआ होता, पक्ष कम हुआ होता, कथाएं कम हुई होती, अनंतानुबंधी तो चली जाती, लेकिन अनंतानुबंधी अकेली नहीं गई। अनंतानुबंधी जाने के बाद अब प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान और संजलन कसाय भी ढीली हो गई। दृष्टांत याद है तुम्हें? 1,00,000 सैनिकों की एक सेना है। सेना में कितने सैनिक? 1,00,000। उसका एक सेनापति है, उप सेनापति है, हवलदार है, जो सब है ना एक पर। मान लो एक सेनापति मरा तो सेना कितनी घट गई? एक नहीं घटी, पूरी सेना ही दम निकल गई। पुरानी भाषा में राजा कहते थे, राजा नहीं रहा, सबरी हार गई, सरेंडर, खत्म मामला, सेना सेना। ऐसे मिथ्यात चला गया, कर्मों का राजा माने कर्म खत्म, ये समझ लो अब रहे कायन में। रस्सी जल गई, ऐंठ रहेगी, तो का ऐंठ रहेगी जी बताओ? पकड़ो भाई ऐंठ को, कुछ नहीं है उसमें। कसाय हैं रही कहां? हमारे यहाँ ज्ञानियों के कसायों को या राग को रागांश या कथायांश कहा है, अंश रह गए, कथाएं नहीं कहीं। कसायांश के उदय से, रागांश के उदय से, यही तो लिखा है, राग से तो नहीं। राग तो गया, और राग गया तो दुख भी गया, अनंत दुख चला गया। किम कर्तव्य विमूर्ता मिट गई। क्या करें क्या करें क्या करें? कुछ नहीं करो। और देखो अधूरी चर्चा मत किया करो। तो हम फिर कहते हैं, बेर बेर कहते हैं, 4 सभा हम गोष्ठियों में कह चुके, बस जीव तक रह गई, या जीव से ज्यादा ज्यादा शरीर भिन्न हो गया। अरे हे उपादेय की चर्चा भी तो कर दिया करो भैया। हमें दर्शन माने देह को अपना मानने वाला जीव, अपने को भूल करके देह को अपना मानने वाला। आगे चलो, 6 डाला में से चलते जाओ। अरे रुक जाओ भाई, वो तो हो गया ना, अब आगे चलो। शरीर की अनुकूलता से सुखी मानने वाला, हम तो ठीक है, हमें तो खूब आनंद है, हमें कोई तकलीफ नहीं। अरे मैं सुखी दुखी में रंग राव, मेरे धन ग्रह को धन प्रभाव है कि नहीं हो तुम्हारा? क्यों आपको कोई तकलीफ नहीं? हमें कोई तकलीफ नहीं, अपना धंधा अच्छा चल रहा, लड़के बच्चे ठीक है, सब कोई की तबियत सबकी तबियत भी ठीक चली, कोई परेशानी। और साहब साहब ने मिल करके हमको यह मंत्री बना दिया या अध्यक्ष बना दिया या फलाना कर दिया, बस पूरी, हमको कोई तकलीफ नहीं। मैंने पैसा आ रहा है या शरीर अपना स्वस्थ है, अनुकूलताएं हैं और फलाना, बस हमें कोई नहीं, मैं सुखी। संसार में सुख की कल्पना करने वाला जीव कभी सुखी नहीं हो सकता, ये समझ लेना। मोक्ष में शून्यता देखने वाला जीव कभी सुखी नहीं हो सकता। रागादिक को सुख का, रागादिक की पूर्ति में सुख मानने वाला जीव कभी सुखी नहीं हो सकता। विपरीत है ना, मान्यता विपरीत है, वो सब अज्ञान है और मिथ्याचरण होगा उसका, वो लगा रहेगा उसी में, काय में, रागादि की पूर्ति में, परिग्रह के बढ़ाने में, शरीर की अनुकूल बनाने में। रावण कहां सुखी हुआ? बोलो, रावण कहां सुखी हुआ? पुराण पढ़ते हो तो आप एक बताओ हमको, कोई भी मिथ्यादर्शी जीव सुखी हुआ हो? स्वर्ग में भी चला जाएगा तो अभी दुखी रहेगा भाई। कोयले को तुम यहां रख दो, मेज पे, वेदी पे रख दो, चलो तो क्या हो जाएगा? शास्त्र में दृष्टांत दिया, एक कौआ है वो शिखर के उस पर बैठ गया जाकर के, तो गरुड़ पक्षी हो गया क्या? तुम्हें हम यहां बैठा दें तो क्या हो जाओ? आखिर जो है सोई तो है। तुम्हें ये कपड़े पहना दें तो क्या हो जाएगा? इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे हमने भैया क्या करें, त्याग करें, उसका शांति नहीं है, शांति नहीं है। त्याग किया है तुमने, त्याग का अहंकार किया है,
त्याग नहीं किया। जिसका त्याग करना चाहिए उसका तो त्याग ही नहीं तुम्हें। ज्ञेयों को जानने की अभिलाषा, कसाय के अनुसार जाने हुए पदार्थ को परिणमाने की अभिलाषा, अनुकूल को बनाए रखने की अभिलाषा, प्रतिकूल को दूर करने की अभिलाषा, ये तुम्हारी इच्छाएं चारों प्रकार की चल रही हैं। अब कहाँ का सुख कैसे होगा? तो सम्यक दर्शन में के बिना जितना भी ज्ञान है वह सब अज्ञान समझना चाहिए, मिथ्या ज्ञान है, समाधान नहीं है। क्या करें, कोई पूछता ही नहीं, कोई बोलता तक नहीं है। नहीं बोलेंगे ना, तुम भगवान से नहीं बोलते सो जी बताओ। कोई बोलता नहीं, कोई पूछता नहीं, कोई सुनता नहीं, कोई मानता नहीं, बस ये कोई कोई करोगे। आत्मा आत्मा क्यों नहीं करते? सोचो, अपने को भूल करके ये को मानने वाला जीव कितना ही क्षम बढ़ जाए, कितने ही उसको गाथा याद हो जाए, कितना ही पढ़ लिख ले, अगर रहेगा तो अज्ञानी का अज्ञानी ना। जब अज्ञानी रहेगा तो सुखी कहां से होगा? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता, ये मुक्ति का मार्ग है। अच्छा, अब इसको हम व्यवहार कहें तो तत्वार्थ सिद्धांत का व्यवहार कहें ना, तो भैया ये साधन बनेगा। फिर तो साधन भी, ये सुख के साधन नहीं है तुम्हारा, ये सुख का साधन नहीं है जो तुम कर रहे हो। निस्वभाव साधन द्वारा, मुनि धर्म साधन द्वारा, मुनि धर्म माने शुद्धोपयोग साधन द्वारा। तो सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान अज्ञान है। कैसे सम्यक दर्शन के बिना? अपने को आत्मा समझे बिना, देह आदि को भिन्न समझे बिना, देह की अवस्था को से निरपेक्ष हुए बिना, देह की अवस्था से निरपेक्ष हुए बिना, उदासीन हुए बिना देह से। उदासीनता चारित्र है। अब और आगे और जोड़ लो, क्या राग आदि की पूर्ति में लगे, कथाओं की पूर्ति में लगे। जाने ने कहा हो, ये सुनते ही नहीं हमारी। अरे तुम्हें क्या हो गया जो तुम इनके पीछे पड़े हो, ये बताओ। मैंने कहा हो अब भैया ज्यादा भाई तो रोन बैठ गए, हमारी पाप को दे, हम क्या करें, हम काऊ से क्या करें भैया, हमारी पाप को दे। बस माने एकत्र बुद्धि बैठी रहे, ज्ञान का उदय नहीं देखेंगे। और जब तक ज्ञान मान का उदय नहीं है तब तक क्या होगा ये बता? मिथ्यात्म का विनाश नहीं है। तो मिथ्या दर्शन के बिना, जो सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान अज्ञान रूप है, और ज्ञान के बिना श्रद्धा अंधश्रद्धा है। कच चले जा रहे पतो है नहीं कहा है, कर रहे पर बैस नहीं। आप ये कर रहे थे तो हम करने लगे, हम कर रहे थे, ये करने लगे, ये कर रहे थे, हम करने देखा देखी। अंधश्रद्धा, ज्ञान के बिना की श्रद्धा अंधश्रद्धा, और श्रद्धा बिना का ज्ञान अज्ञान, मिथ्या ज्ञान। अब बताओ क्या करोगे? सम्यक साथे ज्ञान हो, ज्ञान पूर्वक की श्रद्धा होती है, और श्रद्धान होने पर ही वह ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाता है। कि महाराज पहले कौन सा होगा जी बता? परमार्थ से एक ही काल होगा, व्यवहार न ऐसे देखें तो पहले ज्ञान होगा। तत्वों का निर्णय करोगे, तत्वों का विचार करोगे। 17-18वीं गाथा पढ़ लेना, ठीक है। क्या कहा? इस समय श्रद्धान उदित होता है, उसी समय में कई दृष्टांत आपको बताए होंगे। बोलो, पुत्र बड़ा होता है कि पिता बड़ा होता है? पिता बड़ा होता है, लेकिन पिता तभी तो हुआ है जब पुत्र का जन्म हुआ, नहीं तो कौन के पिता? अरे पिता ने पुत्र को जन्म दिया और पुत्र ने पिता को पिता बनाया, माने पिता धर्म का प्रकटता हुई, एक साथ हुई है। लेकिन एक साथ होने पर भी कारण कार्य है कि नहीं? बोलो।
वो शक्ति थी, धर्म था, प्रकट हो गया, व्यक्ति हो गई, पुत्र का जन्म होते ही। ऐसे ही जहां स्वानुभव हुआ उसी समय श्रद्धान उदित होता है, और जब श्रद्धान उदित होता है तब निशंक अपने स्वरूप में स्थिर रहना, तब रह सकता है निशंक। आप यात्रा करते हो, पढ़े लिखे हो, आपने अपनी गाड़ी नंबर, टिकट नंबर और सीट नंबर सब देखा भला, और आराम से जाकर के बैठ गए और अपन सो गए। भैया कम गाड़ी दूसरी जगह पहुंच गई तो विश्वास ही तो काम कर रहा है। बोलो ज्ञान पूर्वक है विश्वास का, अज्ञान पूर्वक। और कोई बिना पढ़ा लिखा आदमी अगर देखा देखी चढ़ जाए जल्दी में गाड़ी चली सु और जा करके बैठ गया, वो भी निश्चिंत बैठा था। टीटी आया उन्हें भैया टिकट, जी उसको कोई मतलब नहीं, उसको हम सही बैठे, लेकिन टिकट कहाँ जा रहे हो, वहां जा रहे, ये टिकट कहाँ की है, ये कौन सी गाड़ी में बैठ गए, तब कहें। ऐसे ही हम जो सही, हम गलती को सही माने बैठे, ये समझो धन्य भाग्य है जिसको ये लग जाए ये हम नहीं है, ये हमारा नाम नहीं है, ये हमारा घर नहीं है, ये हमारा परिवार नहीं है, ये हमारा पद नहीं है। और आगे चलते जाए इन्हीं भाषा में, तो जिसको हमने ऐसे तन लिया है वो सम्यक दर्शन नहीं है, जिसको हमने सम्यक दर्शन मान लिया है वो सम्यक दर्शन नहीं है। कुल परंपरा से जरा सी भक्ति करके, जरा सी अपने कुछ क्रिया करके, हाँ हम सम्यक दृष्टि और सम्यक दृष्टि। जिसको ज्ञान मान लिया वो ज्ञान नहीं है, जिसको धर्म मान लिया जिसको धर्म नहीं है, जिसको सुख मान लिया सुख नहीं है। जब श्री गुरु कहते हैं तो उसको लगता है हाँ बात सोचना चाहिए, समझना चाहिए। गलत गाड़ी में बैठने से जैसे गमन के बिना गंतव्य नहीं मिलता, ऐसी विपरीत दिशा में गमन करने से भी गंतव्य तो नहीं मिलता, दूर और होता है। उपाय किए बिना कार्य सिद्धि नहीं होती, उसी प्रकार विपरीत उपायों से भी कार्य सिद्धि, बल्कि विपरीत उपायों से तो और दूर चले जाते। इलाज नहीं करे तो कोई ज्यादा खतरा नहीं है, उल्टा इलाज करे तो ज्यादा खतरा है। नहीं पढ़े तो ज्यादा खतरा नहीं है, उल्टा पढ़े तो। गलती करते 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 हम सुनते पढ़ते हमको ये लगता ही नहीं है ये गलत है। नाम लेकर के पुकारा, हंसा, बड़े खुश होकर हंसा, लगता है ये गलत है, ये हमारा नाम नहीं है। ये तो केवल उपचार है, नाम निक्षेप है, ये तो व्यवहार है, परमार्थी हमारा नाम नहीं है। नाम अनेक धराए, कौन के नाम है? हम पुरानी भाषा में कहते थे भैया ये 5 रुपया 1.25 रुपया के नाम है, वो बुलाया तो 5 रुपया 1.25 रुपया हम नाम, अब तो मुफ्त में रखे जा रहे वैसे ही। और कैसा जमाना आया है आदमी का शरीर मिला है और नाम कुत्ते भुत्ते की, जन टॉमी मोमी कहाँ कहाँ नाम रखेंगे, और बिन के का नाम वे सिनेमा के एक्टर के हो जाए कहाँ के नाम रख लेंगे। अच्छे नाम ही नहीं रहे इन पे। नाम माने ऐसी कभी कभी कोई दुश्मन होता है ना, नाम निशान मिटा दिए तुम। आपको ऐसी दुश्मनी मत करो भैया कि हम अपने घर में अपनी संस्कृति का नाम निशान मिटा बैठे। खाने पीने के सबरे नाम बदल गए, पहनने ओढ़ने के सबरे नाम बदल गए, बाल बच्चों के सबरे नाम बदल गए, उपकरणों के सबरे नाम बदल गए। माने नाम निशान, नाम ही का खत्म हो गया। सवेरे संध्या तक भी काम होते रहे, नाम नहीं है। अब बताओ सुख की कल्पना करो,
समझ में आया ना? संसार में सुखी कल्पना करने वाला जीव कभी सुखी नहीं हो सकता। बबूल के वृक्ष को आम का वृक्ष मान करके सेवन सेने वाला, उसको सेव सींचने वाला, सेवा करने वाला, रखाने वाला कभी आम प्राप्त नहीं कर पाएगा। बोए पेड़ बबूल के भोंदू आमन की का। भैया सोचो, सम्यक दर्शन के बिना सम्यक ज्ञान नहीं, और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के बिना सम्यक चारित्र नहीं। उमा स्वामी आचार्य से पहले ये सूत्र लिखा गया था, दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। उमा स्वामी महाराज से पहले ये सूत्र लिखा था, दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। किसने लिखा? कौन ने कहा? ये स्वामी काय को लिखेंगे? दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। और उमा स्वामी महाराज आहार लेने आए उसी घर में। विद्वान था, उसने कहा अपन भी सूत्र लिखते, कुछ धार्मिक ग्रंथ बनाएंगे संस्कृत में, सूत्रों में। पहले प्राकृत में लिखे जाते थे, अब संस्कृत की सूत्र ग्रंथ अपन भी बनाओ। तो उसने लिख लिया एक दर्शन ज्ञान चारित्राणी, और ये पटियां वटियां लगी होती है उस पर लिख दिया कोई नहीं, दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। और उमा स्वामी महाराज आए आहार लेने, तो उनका ही मेरा गई, ये क्या हुआ? ये तो अनर्थ हो गया। दर्शन ज्ञान चारित्र से रहे तो कोई जीव ही नहीं है। तो उन्होंने सम्यक जोड़ दिया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। और विद्वान तो विद्वान होता है, आया तो उसने जो देखा, ओ सॉरी गड़बड़ हो गई थी, बहुत बड़ी भूल थी। माँ, ये सम्यक शब्द किसने जोड़ा? बोले बेटा दिगंबर आचार्य आए थे। महाराज, अच्छा। दौड़ करके गया महाराज, और प्रश्न करता गया, उत्तर लिखते गए। सूत्र की रचना हो गई, तत्वा सूत्र की। प्रभो आत्मा का हित क्या है कि मोक्ष, मोक्ष मार्ग क्या है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी। सम्यक दर्शन क्या है कि तत्वार्थ दानम सम्यक। कैसे होता है? तन निसर्गात हैं, वे तत्व कौन से हैं? जीवा जीवादि नाम। उसने सोचा हम अब क्या लिखें, इन्हीं पे लिखवाओ। ये भूल मत कर बैठना, दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। दर्शन ज्ञान चारित्राणी मार्ग, ये सूत्र है। दर्शन ज्ञान चारित्राणी मार्ग। किसी भी कार्य का, चाहे लौकिक क्षेत्र में हो चाहे कहीं भी हो, श्रद्धान ज्ञान आचरण यही उपाय है। इलाज कराना तो वैद्य की श्रद्धा करो, औषधि की श्रद्धा करो, जानकारी करो पूरी। हमेशा मालूम ही नहीं थी क्या खाएं, तो पूछते ना। ये हमें मालूम ही नहीं थी कि हम दौड़ नहीं लगाएं, आराम करें। अरे तो सोचना चाहिए, पूछना चाहिए, बेड रेस्ट क्यों बताया था? हमें पता ही नहीं है। अज्ञान स्वयं अपराध है। क्या कहा? अज्ञान स्वयं अपराध है, और इतना बड़ा अपराध है कि समस्त अपराधों का जनक है। ये कहने से काम थोड़ी चलेगा, हमें मालूम नहीं था। तो परीक्षा देने बैठे, परीक्षा की डेट मालूम नहीं है कि हमें मालूम नहीं साहब कब डेट है। ये कहने से काम चलेगा? व्यापारी व्यापार पे बैठा और साहब हमें मालूम नहीं ये नियम कब बन गया, तो काय को बैठे व्यापार करने? एक बार बता भी देगा, लेकिन बेर बेर ये कहोगे साहब हमको नहीं मालूम। चलो भीतर मालूम पड़ जाएगा, और हम क्या करें? अपराध का तो दंड मिलता है। अज्ञान स्वयं अपराध है, और आकुलता अज्ञान रूपी अपराध का ही दंड है। केवल अपना अज्ञान, केवल अपना अज्ञान। अज्ञान कहने से अज्ञान जनित सर्व कल्पनाएं समझ लेना चाहिए। क्या कहा? दर्शन ज्ञान चारित्राणी मार्ग सामान्य सूत्र है, इसके विशेष करो, 2 टुकड़े कर दो, ये सड़क है।
2 टुकड़े कर ले। इटावा रोड, ग्वालियर रोड, रोड तो एक है कि 2 है? एक ही है। कहा भैया ये रोड कौन सी है? इटावा। उन्हें कहा कऊ और से पूछ लें, तो इनसे पूछने लगे, कहा भैया ये रोड किधर की है? कि ग्वालियर की। उन्हें ये कहा, तेरे पूछने की तरीका समझ में ना, ये रोड किधर की है, ये रोड किधर की है? तो उन्हें कहा साहब ये रोड कौन सी है? कि ग्वालियर इटावा। ये रोड कहाँ जाती है? कहाँ जाती ग्वालियर? रोड कहाँ जाती है बताओ? रोड न ग्वालियर जाती है। इस रोड पर इधर चलने वाला जीव ग्वालियर जाता है, इस रोड पर इधर चलने वाला जीव, और देखो इन्हीं पैरों से इटावा जाओगे, इन्हीं पैरों से ग्वालियर जाओगे, इसी गाड़ी से इटावा जाओगे, इसी गाड़ी से। जब इसका मुख इधर होगा ग्वालियर पहुंचोगे, इधर होगा। समझ में आया ना? सूत्र समझ में आ गया? दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, श्रद्धान ज्ञान आचरण मार्ग है। अब इसमें सम्यक जुड़ गया। सम्यक श्रद्धान ज्ञान चारित्र मुक्ति का मार्ग है, सुख का मार्ग है, आनंद का मार्ग है। और मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणी संसार मार्ग है। यदि यह प्रत्यनीकानी भवंती भव पद्धति है ना श्लोक क्या? सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु यदि यह प्रत्यनीकानि भवंती भव पद्धति। विपरीत हो गया, तीनों अलग अलग नहीं। एक प्रश्न हमने पहले किया था, क्यों भैया रास्ता चलते ना तो काय से चलती? पैर से चलती कि क्या नाम आंख से चलती? आंख से। तो अकेली आंख से चलोगे, अकेले पैर से चलोगे, बिना देखे चलोगे तो गिरोगे, और ऐसे देखते रहोगे तो अभी वहीं के वहीं खड़े रहोगे। और क्या चलेगा? आंख चलेगी कि पैर चलेगा, कि नाक चलेगी कि गर्दन चलेगी कि हाथ चलेगा? क्या पूरे चलोगे? बता, पूरे चलोगे ना? ऐसा तो नहीं है पैर अकेले चलेंगे और सिर यहीं रह जाएगा, आंख अकेली जाएगी और ये पैर यहीं रह जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। उसका नाम गमन तो नहीं होगा। तो मोक्ष मार्ग किसका नाम होगा वह बताओ? दर्शन ज्ञान चारित्राणी मार्ग, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग अब तुम्हारा शास्त्रीय भाषा बोल दें, बोलो मोक्ष मार्ग एक वचन, और यहाँ क्या? दर्शन ज्ञान चारित्राणी। माने 3 मार्ग नहीं है, एक मार्ग है। कोई कोई श्रद्धा से ही चल जाएगा, कोई कोई ज्ञान से कर जाएगा, कोई कोई आचरण करने से कर जाएगा। जैसे ये कर रहे तैसी अपन करो। जैसी करनी प्रभु करी, जैसी करनी आचरी बीतराग भगवान, वैसी करनी हम करें, हम तुम एक। तो करनी, करनी का मतलब क्या है? जैसी मान्यता तुमने करी, जिसे अपना माना उसे अपना मानो, और जिसे अपना मानना छोड़ा उसे। जहां सुख की कल्पना थी उन्होंने सुख देखा, सुख की श्रद्धा करी, सुख का वेदन किया, उसे सुख मानो, और जिसे सुख नहीं माना, सुख मानना छोड़ा उसको। इंद्रिय सुख को सुख मानने वाला जीव कभी सुखी नहीं हो सकता। मिथ्या दर्शन है, अज्ञान है, और इंद्रिय सुख में जो प्रवृत्ति है वो मिथ्याचार है। यही प्रतीत का अर्थ पूरे छंद करना चाहिए। जरा अनुकूलता मिल गई, आनंद आनंद, बढ़िया बढ़िया, और जरा भैया मर गए, क्या मर गए और क्या आनंद है? क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा का मार्ग नहीं है। क्या कहा? क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा का मार्ग नहीं है, सदा तुष्टा न कदा रुष्टा। क्या कहा? सदा तुष्टा न कदा रुष्टा, सदा संतुष्ट। और संतुष्टि के 2 अर्थ किए थे, बोलो आप। स्वरूप में संतुष्ट होना निश्चय संतोष, परमार्थ संतोष, और पुण्य प्राप्त सामग्री में संतुष्ट रहना अनाहारी स्वभाव में संतुष्ट, ये परमार्थ हो गया।
और भोजन में जो आ गया संतोष से अपने भोजन कर लिया। कहा करना भैया हमें संतोष है, आज घी नहीं है, नहीं कोई बात नहीं, जो घी खा, आज मिठाई नहीं है, कोई बात नहीं, रोटी तो है, क्या फर्क पड़ रहा हो। कितने जीव ऐसे जिन्हें रोटी तो नहीं है, काहे को परेशान हो। पॉजिटिव सोचना जानो। आधे गिलास भरे और आधे गिलास खाली में क्या अंतर है? देखने की तरीके ही तो अंतर है। और झगड़ा करा दिया सास बहू में। करा दिया कि नहीं करा दिया? वो बहू का भी बच्चा था और वो सास का भी बच्चे, माने चाचा भतीजे समझ लो। सो बहू दूध देने लगी दोनों को, तो आधा आधा गिलास दूध, जरा कम आया तो आधा आधा गिलास दूध दे दिया। और लड़के ने जाकर के कान भर दिए माँ के। देखो भाभी ने क्या किया, अपने बच्चे को आधा भरा दे दिया, हमको आधा खाली दे दिया। और बस आधे ही तूने अपने ऐसा कर दिया, फलाना करा, और बस हो गई चालू। अब बताओ, तब तक वो आ गए ससुर साहब। काहे को ये महाभारत मचा भैया? क्या ज्ञान से? काहे के महाभारत मचा? बोलो बात क्या है? अरे बात का हमारे सामने ये पक्षपात होने लगा, अन्याय होने लगा। बताओ, अपने बच्चे को आधा गिलास भरा और अपने हमारे बच्चे को आधा गिलास हमारा बच्चा। अरे तेरा बच्चा, उसका भी कोई है। मैंने ऐसा मोह का नाच नचता है, कसाय में अंधी होती है। सही बात ये, मोह में ज्ञान नहीं और ज्ञान में मोह नहीं। ज्ञान में कसाय नहीं, कसायों में ज्ञान नहीं। ज्ञान में शरीर नहीं, शरीर में ज्ञान नहीं। ज्ञान ज्ञान में है और शरीर शरीर में है, मोह मोह में है, राग राग में है, क्रोध क्रोध में है। क्रोध क्रोध विषय सदा, क्रोधादि नहीं है ज्ञान में। इसका नाम है अविपरीत ज्ञान। और ज्ञान में क्रोध अधिक देखे और क्रोध अधिक में ज्ञान देखा, ज्ञान में शरीर देखे, जो ज्ञान में आया और निकटवर्ती दिखा और इच्छा के अनुकूल दिखा, बस समझ लिया ये तो हमारा ही है। बस समझ लो ये विपरीत ज्ञान हो गया। अब तुम पढ़ते जाओ, सुनते जाओ, अज्ञान बढ़ेगा। लोग बड़ी अच्छी तरह कहते, पहले हम कुछ नहीं समझते थे, फिर जब से हमने स्वाध्याय किया, सुनने पढ़ने शास्त्र में आने लगे, बहुत समझने लगे। अरे सही समझो, बहुत समझने से क्या काम चलेगा? क्या समझने लगे? गेयों से ज्ञान समझने लगे। गेयों से ज्ञान समझने लगे तो पहले भी तो गेयों से ही ज्ञान समझते थे, अब क्या निमित्त से कार्य समझने लगे। भैया हम फिर कहते हैं निरपेक्ष जीवन बनाओ, अपेक्षाओं का जहर मत पियो, मत पियो। निरपेक्ष त्याग के बिना भाव विशुद्धि नहीं होती, भाव विशुद्धि के बिना कर्म का क्षय नहीं होता, कर्म के क्षय के बिना दुख का अभाव नहीं होता, क्षय नहीं। उपदेश देना है सब जीवों को मोक्ष मार्ग का। इसका उत्कृष्ट अर्थ बताया था हमने, व्यवहार का उत्कृष्ट अर्थ। उपदेश देते हुए ये भी बात नहीं है कि तुमने माना कि नहीं माना, तुम्हारी तुम जानो, हमने उपदेश, हमारा भाव आ गया तो हमने कह दिया। बाद बाकी तुम्हारा व्यवहार तुम्हारे साथ, हमारा व्यवहार हमारे साथ कोई मतलब नहीं। अरे तुम्हारा व्यवहार भी तुमसे न्यारा है, हमारा व्यवहार भी हमसे न्यारा है। सम्यक शब्द ही मिथ्यात्व अथवा विपरीतता के अभाव के लिए जोड़ा गया। विपरीत परिहरार्थम। समझ में आया ना? ये मुक्ति का मार्ग, मुक्ति का मार्ग। अब आज क्या बता दिया मुक्ति का मार्ग? माने ये सुख का उपाय है। सुखी होना है तुम्हें, ताहे सुनो भवि मन थिर आन,
जो चाहो अपनो कल्याण। क्या तुम तो उपयोग रूप हो, सुख स्वरूप हो। देखो अब इसमें से बोलो सुखी होने का उपाय क्या है? मिश्री को मीठा करने का क्या उपाय है? तो प्रश्न बड़ा अटपटा। मिश्री को मीठा करने का कोई उपाय नहीं और किसी उपाय की जरूरत भी नहीं है। क्यों? मिश्री तो स्वभाव से मीठी है, उसे मीठे करने की कोई बात ही नहीं, कोई उपाय करना है। क्यों भैया क्या कर रहे सवेरे तुम? कछु नहीं, मिश्री को मीठा कर रहे हो। कि मिश्री तो पहले से ही मीठी है। कि जी कह रहा था ये कड़वी है मिश्री, कि इसको पित्त ज्वर हुआ होगा। जो इसको कड़वा कहे उसको पित्त ज्वर हुआ, उसका इलाज करो, मिश्री को मीठा करने की बात नहीं कुछ। तो महाराज फिर क्या करने? कि सुनो मिश्री मीठी है, तुम्हें मिश्री का आस्वादन करते हुए मुंह मीठा करना है। मुंह मीठा करने का उपाय मिश्री का आस्वादन है। सुखी होने का उपाय बोलो क्या है? आत्मा सुखमय है, आत्मा को सुखी नहीं बनाना है। आत्मा कभी दुखी होता नहीं, दुख रूप होता नहीं, ये समझ लो। दुखी तो हम प्रमाण ऐसे अशुद्ध ऐसे कह दें, लेकिन दुख रूप कभी नहीं हो जाता। उस समय भी जिस समय आत्मा तुमने ये मान लिया हम बहुत दुखी हैं, उस समय भी अगर तुम भीतर जा करके देखो सुख स्वरूप हो। बहुत दुखी है, बहुत दुखी, क्या करें? मुनीश्वर जिनके शरीर में भयंकर रोग, ऐसी देखिए शरीर जल रहा है अग्नि में, अग्नि में शरीर जल रहा है, कीड़े ठूंके जा रहे। उस समय भी तुम उन्हें दुखी देखोगे और वे अपने को आनंद रूप देखेंगे। देखने की दृष्टि तो दो है, तुम शरीर से देख रहे, वे आत्मा से देख रहे। अंतर्दृष्टि से देखना जानो। अंतर्दृष्टि के बिना सारे का प्रयत्न मिथ्या है। सबसे पहले दृष्टि बदलो, अभिप्राय बदलो। सुखी होने का उपाय बोलो। अब हम जो कहना चाह रहे सो बोलो। सुखी होने का उपाय अपने को सुख रूप समझना। सुखी होने का उपाय अपने को सुख रूप समझना। सुखी होने का उपाय है अपने को सुख रूप समझना, पक्का श्रद्धान करना मीरा से, और उसी स्वरूप में रमना। बस सुख रूप जाने आत्म को वह सुख को ही प्राप्त हो। जो दुखी देखे आत्म को वह दुख को ही प्राप्त। हम तो बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी हैं। अरे और दुख बढ़ेगा। कोई पाठ याद है तुम्हें भैया? बोलना। व्याकुल होना तो दुख से बचने का कोई उपाय नहीं। पाप बंध होगा भव्य अपाय नहीं। दुख का वेदन करने से दुख बढ़ता है। तुम्हारे व्यवहारिक सूत्रों में बताया ना, सुख बांटने से सुख बढ़ता है। सुख बांटने से सुख बढ़ता है और दुख बांटने से दुख घटता है। दुख बांटो, किसी का दुख बांटोगे दुख घटेगा, तुम्हारा दुख घटेगा, और सुख बांटोगे तो सुख बढ़ेगा। बड़े अटपटे ये तो मार्ग है। जिन मूरत धारी की मोह रीत लगत है अटापटी। कभी अपने को अकेला मत समझो और सदा अपने को अकेला ही समझो। नहीं महाराज जी क्या कह रहे आप कि यही तो निश्चय व्यवहार है। सदा अपने को अकेला समझो, कोई तुम्हारा दुख सुख बांटने वाला नहीं है। और कभी अपने को अकेला मत समझो,
तुम्हारे साथ में अनंत पंच परमेश्वरी भगवान है, उनको हृदय में विराजमान रखो। भगवंतों की भक्ति श्रद्धा जिसके पास है, ज्ञान में है, अकेला कहाँ है? अकेले हम, अकेले नहीं। हमारे साथ पूरा समाज है। अरे समाज नहीं है तुम्हारे साथ, ध्यान रखना, ये समाज तुम्हारे साथ नहीं है, भ्रम में मत रहना। कभी अपने को असमर्थ मत, असहाय मत समझो, अशरण मत समझो, और कभी इन सबको कोई किसी को शरण मत समझो। शुद्धात्मा के अतिरिक्त, पंच परमेश्वरी के अतिरिक्त मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पैसा, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरे से काम आएगा, कोई शरण आएगा ना, कभी मत, भ्रम में मत पड़े। एक बार एक संयमी को स्वास्थ्य खराब हो गया, डॉक्टर साहब आए, बोले भैया दवाई, बोले साहब दवाई हम नहीं खाएंगे। अरे ले लो ना, हम कह रहे पाप हमारे माथे, तो हमने दवाई तुम्हें खा ले, क्या फर्क पड़ रहा हो? किसके लिए भक्षण करें जो अपना नहीं है? दो काम दिए यहाँ, एक तुम्हारा एक दूसरे का, दो कौन से काम में उपयोग लगाओगे? अपने काम, पहले अपनों काम करेंगे कि दूसरे का काम करेंगे? तो जी बताओ अपना काम है क्या, फिर बताओ, फिर याद रखो, बोलो, लिख लो, यहाँ लिखो, दीवार पे नहीं खाली, दीवार पर भी लिखो, जिससे ना जो देखने वाला है, हाँ भाई भगवान का ये संदेश है। क्या? अपने को आप रूप अनुभवते हुए आनंदित रहना, ये अपना काम है, बाद बाकी सबरे अपने काम है ही नहीं। ये प्रवचन करना अपना काम नहीं है, अपने को आप रूप अनुभवना ये अपना काम है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा है कि नहीं? बोलो, अंतरंग में अपने को आप रूप अनुभवते हैं, साधुओं के सामान्य स्वरूप में, जो विरागी होकर समस्त परिग्रह का त्याग करके, मुनि धर्म अंगीकार करके, शुद्धोपयोग आया ना, शुद्धोपयोग के द्वारा अंतरंग में अपने को आप रूप अनुभवते हैं। हम आत्मा कहते हैं वो अलग बात है। देखो, आत्मा अलग महातत्व है, लेकिन आत्मा शब्द तो पुद्गल है ना, और मैं आत्मा हूं ऐसा चिंतन वो आश्रव तत्व, पुण्य आश्रव है, और आत्मा हूं ऐसा अनुभव उसका नाम धर्म है, आत्मा हूं ऐसा श्रद्धान उसका नाम सम्यक दर्शन है, आत्मा हूं ऐसा अनुभवन ज्ञानपना ये सम्यक ज्ञान है, और आत्मा हूं ऐसी एकाग्रता उसका नाम सम्यक चारित्र है। अब बताओ सुखी होने का उपाय क्या, मुक्त होने का उपाय क्या, मोक्ष मार्ग क्या? मार्गोपाया एक दृष्टांत दिया था। आप अपने घर में बैठे हैं, शांति से घर में ही रहने का उपाय क्या है? बाहर कुछ भी मत देखो, अपने घर में संतुष्ट रहो। चलो ने घूम आए, काय के लिए क्या मिलेगा? हम कई बार कहते 2-4 दिन घूमे हुआ आता था, होने का है, घूमते घूमते इतने दिन तो हो गए, अब तो टिकने का, ठहरने ने, रमने का दिन है। अपने को सुखी होने का उपाय क्या है समझ में आया? सुखरूप समझना भ्रम से नहीं। हाँ, जरा अनुकूलता हुई परीक्षा भैसा की और शरीर की, हम तो सुखी है, ये भ्रम से सुखी मानता है। और इस देह से भिन्न आत्मा के लक्ष्य से सुखरूप समझना, ये सुखी होने का सच्चा उपाय है। ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। और अनुकूलता में सुख समझना, ये तो मिथ्या दर्शन हो गया। मैं सुखी, अरे मैं दुखी, ये मानना मिथ्या दर्शन तो है ही।
लेकिन मैं सुखी, ये भी पंडित दौलत राम जी ने छेड़ालाल ने क्या कहा, बोलो, मैं सुखी, ये भी मिथ्या दर्शन का, मिथ्या दर्शन का विचार कहा। मैं सुखी, सुखी है नहीं कि है, जैसा सुखी है वैसा समझता नहीं है, और जैसा सुखी मानता है वैसा सुखी है नहीं। ये अंतर है इसमें। प्रवचन सार जी में ये विषय लिया और क्या कहा, जो इंद्रिय सुख सुख नहीं है, इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं है, अतीन्द्रिय सुख ही सुख है, अतीन्द्रिय ज्ञान ही ज्ञान है। क्या कहा, जो ऐसा नहीं मानता वह घोर संसार में भ्रमता है। आत्मा और शरीर की बात जीव अजीब की नहीं करी, यहां आगे सुख दुख की करी, सुख दुख के कारणों की करी। क्या कहा, अतीन्द्रिय सुख ही सुख है, अतीन्द्रिय ज्ञान ही ज्ञान है, जो ऐसा नहीं मानता वह घोर संसार में भटकता है। वह सुख के लिए जने कहां कहां घूम, और जितना उल्टा घूमता है उतना ही अधिक अधिक दुखी होता है। उस देवों के सुख को जिसे जगत सुख मानता है, उनकी दशा का दृष्टांत काय से समझाया, काय का दृष्टांत दिया उन देवों के सुख के लिए, जोंक का, जोंक, अरे खून नहीं, दूषित खून, दूषित। अब तो प्रक्रियाएं बदल गई, नहीं पहले वो जोंक लगा देते थे ना, तो वो जोंक क्या है, अरे दूध के स्थान पर भी बैठे तो दूषित खून पिएगी, और क्या उसकी दशा होती है, क्या दूध, वो दूषित खून पीते 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 वो फूलती आती अंत में मर जाती, मरण पर्यंत क्लेश को पाती है, ये लिखा है। ऐसे ये जगत में सुख की कल्पना करते करते बस अब दे मोही जीव की दशा और जगत के संसार की दशा मृग तृष्णा के मृग के समान है। उसका खुलासा किया था, बोलो क्या से किया था, वो शब्द बोलो। सुख, पानी दिखना बंद होता नहीं और पानी मिलता नहीं, वो चमक वहां से लहर मारी और वहां पहुंचा तो उतनी ही दूर और पानी दिखना बंद होता नहीं और पानी मिलता नहीं। क्यों, पानी है ही नहीं। कहां नहीं है पानी, यहां नहीं है कि वहां नहीं है, कि कहीं नहीं है। समझ में आया ना, उसकी ये समझ में आया, वो यहां पहुंचा तो सोचा यहां पानी नहीं है, यहां पानी है, और वहां पहुंचा तो उसने सोचा यहां पानी नहीं है, वहां पानी है। पहले सोचता था 1,00,000-2 लाख रुपया मिल जाए पाए आराम से, और फिर 1,00,000-2 लाख मिल गए। 1,00,000-2 लाख से क्या होता है, 10-20 लाख हो जाए कम से कम। सोच रहे हैं महंगाई बढ़ती है, आगे चलती है, पुण्य नहीं बढ़ाएगा, महंगाई बढ़ रही है। हैं 10-20 लाख हो जाए तो अरे क्या होता है 10-20 लाख से आजकल, क्या होगा, करोड़ 2 करोड़ हो जाए। मतलब सुख दिखना बंद होता नहीं और सुख मिलता नहीं। क्यों, समझ में आएगा हेतु, बस इतना ही कहेंगे। अरे हम क्या शब्द बोले, शब्द नहीं पकड़ पा रहे भाई। यहीं सुख नहीं है ऐसा नहीं है, कहीं सुख नहीं है। पूरे रेगिस्तान में वो चलता जा रहा है, कहीं पानी ऐसा नहीं यहां पानी नहीं है, कहीं पानी नहीं। बारू का ढेर ढेर ढेर, और सूर्य की तपन से वो पानी जैसा चमक रहा है। ऐसा नहीं है यहां पानी नहीं है, वहां पानी है। अगर वहां पहुंचे तो वहां मिल जाए, लेकिन वहां भी नहीं है, वहां भी नहीं है, वहां भी नहीं है, वहां भी नहीं है। सब विधि संसार सारा, या में सुख नहीं लगारा। संसार को दुख रूप नहीं मानता वह कभी सुखी नहीं होता। पहला उपाय सुखी होने का, बोलो, संसार को दुख रूप समझे। संसार को दुख रूप समझे। ऐसा नहीं है स्त्री के बिना सुख नहीं है, तो स्त्री होगी तो अब स्त्री हो गई तो बच्चे के बिना सुख नहीं, बच्चा हो गया तो घर के बिना सुख नहीं, घर हुआ तो पैसा के बिना सुख नहीं, पैसा हुआ तो फलाने के बिना सुख नहीं। माने कहीं सुख नहीं है।
तुम्हारा घर हो गया, बाल बच्चे हो गए, ऐसी ही है, सब खाने पीने की सारी व्यवस्था है। अब तुम बाहर गए तो आओगे कि नहीं जाओगे कहीं? क्या वही घर ही में बैठे रहोगे? फिर वहां तुम्हारे घर में कुछ भी हो, हमें कोई मतलब नहीं, यहां कहां बैठोगे? बोलो, ऐसे ही तो बैठोगे। आप क्या करोगे, क्या सोचोगे? कहां कहां अपनी कुर्सी लेने फिरोगे? अपनी कुर्सी ले ले करके कहां फिरोगे और कहां जाएगी आगे चल करके? ये बताओ। ये मत सोच लेना कि 1000 में सुख नहीं है, लाख में भी सुख नहीं है, करोड़ में भी सुख नहीं है, अनंत में भी सुख नहीं है। सुख तो एक वही है जहां तू खड़ा है। सुख तो है संतोष धरन में, नहीं चाह बड़ा वन में। कै सुख है बुद्ध जन की संगति, कै सुख शिव सुख पावन में। तुको सुख नहीं होगा लोभीड़ा, क्यों भूला रे पर भावन में। समझ में आया ना? देह को आत्मा मानने वाला है, शरीर को अपना, और आत्मा को आत्मा न जानने वाला। पहले नंबर, पहले क्रम से आत्मा को आत्मा न मानने वाला, इसकी भाषा बदलो, अपने को आत्मा नहीं मानने वाला। और आत्मा माने अनेकांतमय आत्मा न मानने वाला, हाँ, उपयोग स्वरूप आत्मा न मानने वाला, अमूर्तिक आत्मा नहीं मानने वाला, सर्वोत्कृष्ट आत्मा न मानने वाला, अनंत सुखमय आत्मा न मानने वाला, प्रभुता रूप आत्मा न मानने वाला। आत्मा तो है लेकिन अब मरे धरे हैं, बहिरात्मा है, क्या करें भैया? कभी सुख नहीं होगा। अपने को आत्मा न मानने वाला, अपने को शरीर रूप या प्राप्त पर्याय रूप मानने वाला। तीसरा नंबर बोलो, संसार में सुख मानने वाला, मोक्ष में शून्यता मानने वाला। और अरे अभी रह गए ना उपाय, तो रह गए। कसायों मोह राग द्वेष की पूर्ति में सुख मानने वाला है, ज्ञान वैराग को दुख का कारण मानने वाला। बड़ा कठिन है, बड़ा कष्ट है भैया। अनंत काल में भी सुखी नहीं होता। सुखी होने का उपाय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी। समझ में आ गया? अपनी भाषा समझ में आ गई बीच की? क्या सुखी होने का उपाय सुख रूप समझना है। सुखी होने का उपाय सुख रूप समझना है। समझेगा सो समझ। सर्व जीव हैं सिद्ध सम, क्या कहा? आगे याद होगा। सर्व जीव हैं सिद्ध सम, तो यहाँ का को परे कि ना समझी से कौन हो गए कि जे समझे ते था। सर्व जीव हैं सिद्ध सम, सिद्ध सम बोलो। सर्व जीव हैं ज्ञानमय, सर्व जीव आनंदमय, सर्व जीव हैं मुक्तिमय। कौन जीव ऐसा? कौन सा सोना पीला नहीं है? कौन सी मिश्री मीठी नहीं है? कौन सा कोयला काला नहीं है? बोलो। कौन सी कसाय दुख रूप नहीं है? नहीं, मान कसाय दुख रूप नहीं है, हैं? 3 कसाय तो दुख रूप है, मान कसाय दुख रूप नहीं है। अरे महादुख रूप, मान महास्वरूप। कौन सा आत्मा सुख रूप नहीं है? बोलो भाई। कौन सी गति में दुख नहीं है? आप विचार करो। ये डॉक्टर कहता जी दवाई खाना और जी लगाना, जी मैंने ऊपर से नीचे सब घेराबंदी कर लेते। पुलिस चारों ओर से घेराबंदी कर लेती, तब वो डाकू को पकड़ पाती है। ऐसे आप मिथ्यात्व को पकड़ने के लिए घेराबंदी करो इसको, तब ये समझ में आएगा। और नहीं तो ऐसे इसके बेस हैं जी लगने लगता जी धर्म है, और का धर्म हो वो बता। ये सुख नहीं है तो का सुख है? मुंडाज जब
चक्रवर्ती के यहाँ खड़े हुए आहार लेने के लिए, और बढ़िया रबड़ी बढ़िया हलवा रख दिया। महाराज आपके तो आनंद ही आनंद है। और उपसर्ग हुआ तब, अंतरा हुआ तब, अरे भैया बहुत परेशानी हुई, 3 दिनों से देखो रोटी नहीं मिली। मैंने कैसी कल्पनाएं करता है। विपरीत कल्पनाओं करने वाला भी यथार्थ को नहीं समझ पाया। इन विपरीत कल्पनाओं को छोड़ो भाई। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मुक्ति का मार्ग है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता मुक्ति का मार्ग है। और ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रमय आत्मा स्वयं मुक्ति रूप परिणम जाता है। जो आत्मा यथार्थ श्रद्धान ज्ञान के बिना, यथार्थ आचरण के बिना दुखी हुआ संसार में भ्रम रहा था, वही आत्मा यथार्थ श्रद्धान ज्ञान आचरण के द्वारा स्वयं मुक्त हो जाता है। विचारना। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। आनंदी एक सूत्र याद है, जिससे दुख बढ़े उसे ज्ञान नहीं कहते हैं। तो दुख के कारणों को लगा लगा करके घटाना चाहिए होमवर्क। जिससे मोह बढ़े वह ज्ञान नहीं है, जिससे क्रोध बढ़े वह ज्ञान नहीं है, जिससे मान बढ़े वह ज्ञान नहीं है, जिससे छल प्रपंच बहानेबाजी मायाचारी बढ़े वह ज्ञान नहीं है, जिससे लोभ बढ़े वह ज्ञान नहीं है। ऐसे घटाना चाहिए। इस तरह से जब अभ्यास करोगे तब थोड़ा भीतर में घुस पाए। सुख रूप जाने आत्म को, वह सुख को ही प्राप्त हो। एक तरफ कैसा आनंदमय अपना स्वरूप, और दूसरी ओर सद्विद संसार असारा। चुनना अपने को है, और सचमुच स्वरूप ही चुनने लायक है। बहुत सरल भाषा में, बहुत सुगम भाषा में ये रत्नत्रय का पाठ हम सबको पढ़ाया गया है। अवश्य ही संकल्पबद्ध होकर कमर कस के इस सम्यक मार्ग का बारंबार विचार करें, और इसे अपनी परिणति में प्रकट करके हम भी उन सिद्ध भगवंतों के समूह में शामिल हों। ऐसी मंगल देशना अपन सबने प्राप्त की।